ओके, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमॉलिक्यूल। क्या नाम है? बायोमॉलिक्यूल। याद रहेगा क्या नाम है इसका? बायोमॉलिक्यूल याद रहेगा। अगर बात किया जाए बायोमॉलिक्यूल का, तो बायोमॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। क्या है? चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग को देखना है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री देखना है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री नाम से ही लग रहा है, ठीक है, कि बायो मतलब लिविंग और केमिस्ट्री मतलब हम लोग लिविंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री लिखेंगे। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ branch of chemistry in which we study living molecule। क्या देखते हैं हम लोग इसमें? एक लिविंग मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो इसमें क्या देखते हैं हम लोग? लिविंग मॉलिक्यूल को देखते हैं। क्या देखते हैं? लिविंग मॉलिक्यूल। लिविंग मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? लिविंग मॉलिक्यूल मतलब होता क्या है? लिविंग मॉलिक्यूल का मतलब जैसे कि प्रोटीन के बारे में जानना, ग्लूकोज के बारे में जानना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना, ये सब क्या है? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब चैप्टर क्या पढ़ेंगे? बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल की बात की जाए तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? बायोमॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो कि क्या करता है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। मतलब लिविंग बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो सब सारा चीज़ क्या है? तो बायोमॉलिक्यूल है। क्या है? तो बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगर बात किया जाए, अगर इसको और डिटेल में देखा जाए, डिटेल में क्या है देखिएगा। सबसे पहला हम लोग करेंगे, क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला कंपाउंड को देखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट की मतलब कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। क्या देखा जाएगा? ऑक्सीजन। बात समझें? लेकिन अगर इसका डिफिनीशन की बात की जाए, ठीक है, तो क्या बात किया जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। लिखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए, केमिस्ट्री में ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब है ना लाइट उसके थ्रू जब पास होगा तो इसको राइट में या फिर लेफ्ट में क्या करेगा? इसको घुमाएगा। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या होगा? इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्या नाम है इसका? इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, याद रहेगा। अल्डिहाइड एंड कीटोन, कहने का मतलब क्या है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन रहना तय बात है, ठीक है। कोई अल्डिहाइड होगा तो कोई क्या होगा, कीटोन होगा, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा बचपन में पढ़े होंगे एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम लोग वो सब नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। तो क्या देख रहे हैं, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन होगा, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब बचपन में हो गया एनर्जी गिविंग फूड, तो बायोलॉजी के हिसाब से डिफिनेशन है, यहाँ पे क्या देखें, केमिस्ट्री के हिसाब से डिफिनेशन देख रहे हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका which give these on hydrolysis, which give these on hydrolysis, कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में क्या देना चाहिए, कीटोन या फिर अल्डिहाइड देना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आया, ठीक है, ओके। तो अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात की जाए, देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट में देखा जाए कार्बोहाइड्रेट को, ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है, ठीक है। पहले को लोग ऐसा मानते थे, ठीक है, पहले का लोग मतलब कि साइंटिस्ट लोग ही, ज़्यादा पुराना नहीं, ठीक है, लिखते हैं वो लोग मानते थे कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आया, इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है C6H2O होल Y। बात समझे, कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए अगर हम इसका कंपाउंड बनाने का अगर सिखाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, 2:1 रेशियो होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम बनाना चाहते हैं x की जगह पे क्या रखेंगे, 6, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए C6H है, 2 है और फिर क्या है, Y है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 6, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 और O6 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट होता है किसका, कार्बन का। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्या है ये, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पहले के लोग ऐसे मानते थे, ठीक है। अगर बात किया जाए अगर अच्छा ग्लूकोज का है और यही केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फ्रुक्टोज का भी होता है, क्या होता है, अब आगे पता चलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है, समझे बात। अगर मान लीजिए एक और कंपाउंड का फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ पे क्या है, CXH2O होल Y, यही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे x के जगह पे क्या डाल रहे हैं, अच्छा अपने मन से नहीं डाल सकते, पहली बात ये, कुछ लोग अपने मन से XY, मैथ नहीं चल रहा है, ठीक है, अपने मन से नहीं डाल सकते, नेचर में जो एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए, ठीक है, तो क्या डालते हैं यहाँ पे, x के जगह पे क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, और y के जगह पे क्या होता है, 11, तो उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुक्रोज। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C12H2O, अब ब्रैकेट क्या लगा हुआ है, y, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C12H कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और O कितना हो जाएगा, 11, तो C12H22O11। बात समझे बात। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, माल्टोज, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम क्या है,
तो माल्टोज, ठीक है। इसका एक और इसका नाम क्या है, शुगर, जो हम लोग चीनी खाते हैं वो भी क्या है, इसी का ही स्ट्रक्चर को बोलते हैं। बात समझे? तो फटाफट इसको लिख लीजिए, रोक दो, फोटो ले लो। ओके, तो हम लोग क्या देखे थे, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या देखे थे, जो मॉडर्न डिफिनीशन क्या बोलता है, पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, OH, है ना, अल्डिहाइड एंड कीटोन देखे थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, OH होगा और क्या होगा, नहीं तो अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। उसी तरह बात किया जाए अगर ग्लूकोज की बात की जाए, क्या बात किया जाए, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में क्या क्या होता है, तो ग्लूकोज में 5 क्या होगा, OH ग्रुप होता है और एक ग्रुप क्या होता है, तो COH होता है। क्या होता है भाई, तो COH होता है, ठीक है। अरे COH जो है ये क्या है, अच्छा COH को थोड़ा और हम सिंबल में बता देते हैं, CHO। अब समझ में आया, मतलब ये एक कितना होगा OH और एक कितना होगा CHO। कहने का मतलब क्या है, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन का, ग्लूकोज का, तो 1 2 3 4 5 और नीचे में 6, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, तो एक जो कार्बन होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड OH होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H। पर और सब जितना होगा वो क्या होगा, OH वाला होगा। क्या होगा, OH वाला होगा। बात समझे? तो खैर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चर भी बनाने की ज़रूरत है नहीं है, बस हम इतना समझाने के लिए बोले हैं क्या कि 5 OH होता है और एक क्या होता है, CHO होता है। तो MCQ में अगर आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा। अगर देखा जाए, अगर ग्लूकोज का, अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर दूसरा नाम अगर पूछ देगा कोई, क्या बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को भी क्या बोलते हैं, सैकराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैकराइड। तो क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज सैकराइड। क्या नाम है इसका, इसको सैकराइड भी बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, सैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, सैकराइड नाम से भी जाना जाता है। कौन, तो कार्बोहाइड्रेट। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो हम लोग नेक्स्ट, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो इसका अलग से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।